रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। श्री योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत स्थिति प्रकरण। शास्त्रीय शुभ उद्योग की सफलता का प्रतिपादन, अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है। इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने के लिए सब प्रकार के फलों की प्राप्ति इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि संसार में जो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, कठिन से कठिन कोई पद हो, कोई वस्तु हो या उसके मन की कोई और जो अभिलाषा, सब कुछ श्रेष्ठ साधन करने से संभव हो जाएगा। जिसके लिए पुरुषार्थ करेगा, अधिक अभ्यास करेगा, तो अधिक अभ्यास करने से उसको सफलता मिल जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। क्योंकि इष्ट मित्र स्वजन एवं बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर भी विजय पा ली थी। नंदी भगवान ने भगवान महादेव की आराधना की, जिससे उनको वो स्थान मिला कि भगवान ने उनको अपने मुख्य गणों के अंदर सम्मिलित किया। दानव सेना और धन धान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा देवता उसी प्रकार कुचल दिए गए जैसे हाथियों के झुंड के द्वारा कमलों के भरे सरोवर मथ डाले जाते हैं। किंतु फिर अतिशय प्रयत्न करने के कारण देवताओं ने सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि समर्थ ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित दूसरी ही सृष्टि रच डाली थी। अतिशय उद्योग करने से बहुत अधिक यदि व्यक्ति प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। जैसे राजा बलि ने अपने यज्ञ से, अपने पुरुषार्थ से देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर जब देवताओं को अनुभव हुआ कि हम आलस्य में पड़ गए थे, हम अपना पुरुषार्थ भूल गए थे, तो फिर उन्होंने महर्षि बृहस्पति के द्वारा से गुरुदेव की पूजा करके अपना बल पराक्रम पौरुष करके दोबारा से स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य प्राप्त किया। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त बृहस्पति जी के भाई महर्षि संवर्त ने राजा मरुत का यज्ञ करवाया और उसमें देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्होंने आहुति ग्रहण की। उस यज्ञ के अंदर महर्षि संवर्त ने और राजा मरुत ने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है। महर्षि संवर्त और राजा मरुत की जो कथा, वो काफ़ी लंबी कथा है, अभी यहाँ तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन जब कथा होगी तब वहाँ सुनाएंगे। बहुत उसके अंदर ये बताया गया है, उस कथा के अंदर, कि व्यक्ति यदि कर्मशील हो, पुरुषार्थशील हो, तो वो देवताओं को भी अपने वश में कर सकता है, कोई भी दुर्लभ कार्य कर सकता है। अद्भुत चरित्र है राजा मरुत और महर्षि संवर्त का। यहाँ पर सारांश में मुनि वशिष्ठ जी ये बात बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे, अभ्यास करे, मेहनत करे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र ने बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मण तव प्राप्त कर लिया। राजकुमारी सावित्री ने अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यम देवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा लिया।
सत्यवान सावित्री की कथा तो सुनी होगी आपने, जैसे सुन रखी है ना, सुन रखी कथा सत्यवान सावित्री। हाँ, एक कथा सुनाई थी ना, वो राजा ने इनके जो पिता थे माता सावित्री के, छह ब्राह्मण गए थे उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि वैश्वानर अग्नि को यानी कि परमात्मा को ध्यान में रखकर यदि परमात्मा की आराधना की जाए तो परमात्मा की आराधना से सब देवताओं की आराधना हो जाती। तो वैश्वानर अग्नि का उपदेश किया था उद्दालक आदि ऋषियों को। इन्हीं राजा की पुत्री हैं माता सावित्री। इन्होंने पुत्र के लिए, राजा ने पुत्र के लिए यज्ञ किया था, लेकिन सावित्री माता ने पुत्री प्रदान की। और जब पुत्री प्रदान की ना यज्ञ से संतुष्ट होकर, तब आदेश भी दिया माता ने कि यद्यपि आपने पुत्र की कामना से यज्ञ किया, परंतु मैं आपको पुत्री प्रदान करती हूँ। और आप तर्क मत लगाना कि ऐसा क्यों हो गया, यज्ञ तो पुत्र के लिए किया था। और माता सावित्री प्रकट भी हो गई और प्रकट होकर वरदान भी दे रही है, लेकिन वो तो नहीं दे रही जो मैं चाह रहा हूँ, उल्टा दे रही है पुत्री का वरदान, पुत्री प्रदान। तो उन्होंने फिर उनके घर में ये माता सावित्री का जन्म हुआ था। और सावित्री का विवाह हुआ राजा राजकुमार सत्यवान से। फिर उनके यहाँ गरीबी आ गई। गरीबी आने से लकड़ी बीनने का काम करते थे सत्यवान। तो एक जंगल में जब लकड़ी बीन रहे तो सर्प ने काट लिया उन्हें। तो वहीं पर बैठ गई वो अपने पति के साथ। जब यमराज भगवान आए तो उनको यमराज भगवान दिख रहे थे अपने बल से सावित्री को। तो जैसे उनके जीव को लेकर चले सत्यवान के जीव को, तो पीछे पीछे चल पड़ी। सुनी हुई ना कथा ये सावित्री की कथा। पीछे पीछे चल पड़ी और तो वरदान मांगा उन्होंने। जैसे भगवान ने देखा कि उन्होंने कहा क्यों आ रही पीछे, कहाँ तक आएगी? बोले जहाँ तक आपका लोग वहाँ तक जाऊँगी। तो भगवान यमराज बोले कि शरीर से वहाँ नहीं जा सकते। तो बोली मैं अपने तप से चली जाऊँगी, मैं पतिव्रता हूँ, मेरे को कौन रोकेगा? तो भगवान यमराज बोले हाँ ठीक है जा सकती है। तो बोले पुत्री तू लौट जा वापस, मैं एक वरदान दे देता हूँ, कोई एक वरदान मांग ले। तो ठीक है, एक वरदान बोले क्या वरदान चाहिए? कि मेरे पिता को पुत्र हो जाए। अपने लिए भाई मांग लिए। ठीक है हो जाएगा। फिर जब चलने लगे तो फिर पीछे चलती रही। तो अब क्यों आ रही है? वरदान तो दे दिया। कि नहीं अभी तो मेरा संतोष नहीं हुआ। बोलो ठीक है तो एक वरदान और मांग ले। तो उन्होंने वरदान मांग लिया कि मेरे जो सास ससुर हैं वो अंधे हो गए थे, कि उनको नेत्र सहित उनका राज्य मिल जाए, नेत्र भी मिल जाए और राज्य भी मिल जाए। बोलो ठीक। फिर भी चलती रही पीछे। तो फिर जब चलती रही तो उन्होंने कहा अब, बोले एक वरदान और दे दो। बोले ठीक है मांग ले। तो बोले कि मैं पुत्रवती हो जाऊँ ऐसा वरदान दे दो। भगवान यमराज ने कहा ठीक है पुत्रवती हो। तो चल पड़े, फिर पीछे चलती रही। बोले अब क्यों आ रही है? तो बोले कि आपने मुझे वरदान दिया ना कि पुत्रवती हो जाओ, मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, पुत्र कैसे होगा? तो भगवान यमराज प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, सत्यवान को वापस लौटा लाई थी, जीवित हो गए थे, यमराज के मुख से निकाल लाई थी। तो उस पुत्री ने पिता को भी पुत्र दिला दिया। जब वहाँ पर माता सावित्री ने प्रकट होगा तो पुत्री दी ना, पुत्र नहीं दिया। बोला पुत्री ही सब कुछ कर देगी, जरा सब कुछ सारा कल्याण कर देगी। तो पिता को भी पुत्र मिल गया, सास ससुर को राज्य मिल गया, और दोबारा अल्पायु थी सत्यवान की, उसको जीवित करा दिया। उस कन्या ने, ऐसी अद्भुत कन्या थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यम देवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा लाई थी। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता हो। कोई भी ऐसा शुभ कर्म नहीं है जिसके लिए प्रयास किया जाए और प्राप्त ना हो। वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। यदि प्राप्त नहीं हो रहा है, शुभ कर्म होना चाहिए, शास्त्रीय विधि से होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए, प्राप्त हो जाएगा। अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया गया, वैसा प्रयत्न नहीं किया गया। यदि प्रयत्न किया जाए
तो निसंदेह प्राप्त होगा। ये 3-4 दृष्टांत दिए यहाँ पर। नंदी महाराज का दिया, सावित्री का दिया, विश्वामित्र जी का दिया, देवताओं को दिया, राजा बलि का दिया। कितने उदाहरण दिए देखो। इन्होंने अपने अपने प्रसाद से सब करके दिखा दिया। तो अब ये जो इतने यहाँ उदाहरण दिए और बता रहे हैं यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी कि विशुभ कर्म से सब कुछ हो सकता है, परम पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है। तो ये सब इतने उदाहरण क्यों दिए, क्यों ये बातें कही? उसके लिए फिर आगे कहते हैं, अपने मन से ऐसा विचार करके, पहले तो विश्वास करा दिया हाँ भी शुभ कार्य होगा, परम प्रसाद किया जाएगा तो फल 100% मिलेगा, ऐसे उदाहरण दिए। अब आगे कह रहे हैं कि अपने मन में ऐसा विचार करके कल्याणकामी पुरुषों को सर्वो उत्कृष्ट प्रियतन से सुशोभित होना चाहिए। संपूर्ण सुख दुख आदि अवस्थाओं की ब्रह्म दृष्टियों का मूलाच्छेद करने वाला परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही, अतः परमात्मा का यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का अतिशय अभ्यास करना चाहिए। अब ये बताया ना कि सब कुछ हो सकता है, तो इस पुरुषार्थ से परमात्मा भी प्राप्त हो सकता है। या भी ये कह रहे, अगर साधन का अतिशय पुरुषार्थ किया जाए, अतिशय यदि अपनी तरफ से कोशिश की जाए, दृढ़ संकल्प करके पाना है भगवान को पाना है, और ऐसा दृढ़ संकल्प करके यदि ये जुट जाएगा ना, तो परमात्मा की भी प्राप्ति कर सकता है। सुख दुख, जो ये सुख दुख की अवस्थाएं आती हैं, ये नष्ट हो जाएंगे उस परमात्मा की प्राप्ति होने से। कैसे हो जाएगी? परमात्मा की प्राप्ति होने से भ्रम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख जो है ये भ्रम मूलक है। भ्रम के कारण आदमी अपने मन, क्योंकि मन के कारण सुख दुख है, और मन भ्रमात्मक है, भ्रम है। भ्रम से जिसको हमने मान लिया कि ये चीज़ वस्तु अच्छी है, उसमें हम सुख मानने लगते हैं। जिसको मान लेते हैं ये खराब है, उसमें हम दुख मानने लगते हैं। ये अनहोनी क्यों हो गई, या ये मेरा हानि क्यों हो गई, तो हानि होने से दुख मानने लगता है। कुछ वस्तु की प्राप्ति हो जाए धन इत्यादि की, तो उसमें सुख मानने लगता है। परंतु वो हानि और वो धन दोनों ही भ्रम है, क्योंकि दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो सुख और दुख होता है, यह ज्ञान के कारण होता है, ब्रह्म मूलक दृष्टि के कारण होता है। ब्रह्म के कारण आदमी अपना पराया ये सब मान के जी रहा है, ब्रह्म के कारण संसार को सत्य मान के जी रहा है, ब्रह्म के कारण परमात्मा से दूर हो गया है। संसार को सत्य मान रहा, परमात्मा को अपना नहीं मानता, संसार को अपना मानता है। तो ब्रह्म के कारण ही सब कुछ हो रहा है। और अतिशय प्रयास करेगा, उद्योग करेगा, तो उससे क्या होगा? उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा की प्राप्ति होने से उसका भ्रम नष्ट हो जाएगा। या अतिशय उद्योग करेगा, पुरुषार्थ करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, सत्संग करेगा, तो भ्रम नष्ट हो जाएगा, तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। भ्रम अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान नष्ट होगा तो ये सुख दुख की दृष्टियाँ, अर्थात वो सुख दुख है ही नहीं जिसको हमने सुख माना हुआ था या दुख माना हुआ था, वस्तु तो वो है ही नहीं। वो तो हमने एक अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण मान लिया था। तो पहले भ्रम नष्ट हो जाएगा, फिर ये सुख दुख रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं वस्तुतः। और फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति पहले हुई तो अज्ञान यानी कि सुख दुख और भ्रम नष्ट हो जाएगा, या पहले भ्रम नष्ट हुआ तो सुख दुख नष्ट होकर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन फल एक ही होगा, इधर से होगा या इधर से होगा, एक ही फल की प्राप्ति होगी। और ये दोनों अर्थात दुख की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति पुरुषार्थ करने से संभव है। और इसके लिए पहले कितने उदाहरण दिए कि देवताओं ने देखो दोबारा से राज्य प्राप्त कर लिया, और सावित्री ने अपने मरे हुए पति को जिंदा कर दिया, इधर विश्वामित्र जी ने ब्राह्मणता प्राप्त कर लिया। तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं की जा सकती? की जा सकती है। दुख का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर दुख का निवारण नहीं हो रहा है, पहले जन्म में तो पुण्य आत्मा होंगे नहीं, तो बड़े तबे थे तपस्वी, आम आदमी किस तरह संसार। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि प्रत्येक मनुष्यों का ये जन्म पहला जन्म और आखिरी जन्म भी है। अगर उसने शास्त्र की इस बात को महत्व दिया, जैसे शास्त्र में अब ये बात बताई गई
तो शास्त्र की इस बात को यदि ज्ञान को महत्व दिया और ज्ञान को महत्व दे के यदि वो जुट गया पुरुषार्थ के अंदर, तो हो सकता ना इसी जन्म में ही वो ज्ञान प्राप्त कर ले, तो उसका आखिरी जन्म हो गया ये। और अगर महत्व नहीं दिया और संसार में ही लगा रहा, तो उसका ये पहला जन्म हो गया, इसके बाद तो पता नहीं कितने जन्म होंगे। हमने पहले कितना पुण्य किया है या नहीं किया है, हमारा कैसा पूर्व का अभ्यास रहा है, जीवन रहा है, तो उससे ये पता लगता है कि अगर हमारा अच्छा पुरुषार्थ भी नहीं रहा कुछ पिछले के जन्मों में, या हमने कोई पुण्य अच्छे कार्य नहीं किए, तब भी भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर आज है। ये तो सिद्ध है ये बात। तो कैसे माने हमारे ऊपर भगवान की कृपा है? क्योंकि हमारे को ज्ञान मिला, भगवान ने हमारे को ज्ञान सुलभ करा दिया, शास्त्र दे दिया ना, और बताने वाले संत महात्मा भी दे दिए। तो जब भगवान ने रास्ता हमारे लिए खोल दिया कि भैया देख ये रास्ता है और इस पे तू चल के मेरे को प्राप्त कर सकता है, तो पीछे हमने अच्छा किया नहीं किया उसका क्या महत्व है? उसका कोई विशेष महत्व थोड़ी है। लेकिन ये तो है ना कि भगवान की कृपा दृष्टि पूर्ण है हमारे ऊपर, कहीं भगवान की दृष्टि में तो भेद नहीं है, भगवान की कृपा में तो कोई कमी नहीं है। हम क्यों उस पर विचार करें कि हमारा पीछे का पुण्य पुरुषार्थ था कि नहीं, हमारा ऐसा एक्सपीरियंस था कि नहीं कि हम भजन कर सकें। हम इस बात पे क्यों नहीं विचार करें कि भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा की है। भले ही हम अधिकारी ना हो, भले ही हमने ऐसा दान पुण्य सत्कर्म ना किए हों, लेकिन भगवान ने तो तब भी पूरी कृपा कर दी। क्योंकि भगवान को कहते हैं कि भगवान की कृपा अहेतु की होती है, हेतु से नहीं होती, किसी कारण से नहीं होती है। भाई कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान तो बस अपनी तरफ से कृपा कर देते हैं। जैसे माँ बाप का प्रेम जो होता है वो अहेतु होता है, निश्चल होता है कि भाई संतान का कल्याण हो। तो परमात्मा माता पिता को तो फिर भी कोई हेतु हो सकता है कि मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे सुखी करेगा, या बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, ऐसा कोई कारण हो सकता है। परमात्मा का तो वो भी नहीं। परमात्मा में तो परमात्मा की कृपा में कोई हेतु नहीं है, अहेतु की कृपा है परमात्मा की। तो परमात्मा ने हम पे कृपा कर दी, हमारे पीछे के पुण्य रहे हो ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। आज तो हमें पता लग गया ना, आज भगवान ने बता दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। सावित्री ने करके दिखा दी, तो भगवान को क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? तो ज्ञान दे दिया, तो इस ज्ञान को महत्व दो, और इस ज्ञान को महत्व देकर पुरुषार्थ करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, दुख छूट जाएगा। लेकिन ज्ञान को हम महत्व दें नहीं, और हम ये बोलते रहे हमारा पूर्व का अभ्यास है नहीं इसलिए हम भजन नहीं कर पाते, नहीं कर पाए, अब भी हम नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी नहीं कर पाओगे। आगे कहाँ पर गारंटी है कि हम भजन कर पाएंगे? कितने जन्म में नहीं कर पाएंगे। तो ये एक उत्तम विचार नहीं है। ऐसा पक्ष अगर हम रख के जीते हैं कि भाई हमारा तो अभ्यास पीछे का नहीं है, इसलिए हम आगे भी भजन नहीं कर सकते, इस जन्म में नहीं कर सकते, हमें पहले जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो इस जन्म में भी नहीं होगी, तो ये उत्तम पक्ष नहीं है, यह ज्ञान का पक्ष है। इस पक्ष को छोड़ देना चाहिए और इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। अपने ज्ञान को महत्व दो, शास्त्र को महत्व दो, संतों को महत्व दो कि संभव ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जानकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने से सब दुख छूट जाएंगे, जन्म मृत्यु की परंपरा छूट जाएगी, सब भ्रम निकल जाएगा। संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों का संग और सेवा किए बिना तप, तीर्थ तथा शास्त्र अभ्यास आदि कोई भी साधन सफल नहीं होता। आगे ये कह रहे हैं मुनि कि संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों का संग और सेवा किए बिना तप, तीर्थ, शास्त्र अभ्यास, दान पुण्य सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि मान लो हम ये सोच लें कि हम तो शास्त्र पढ़ लेते हैं अपने घर के अंदर ही, तो हम तो दान पुण्य कर लेते हैं, हम उसी से तर जाएंगे, हम तीर्थ सेवन करेंगे उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, या और हम जो तप करते हैं, कुछ भी ऐसा श्रेष्ठ कर्म जो शास्त्रों में बताए हम वही करते हैं, क्या ज़रूरत है किसी की सेवा करने की? तो उससे क्या होगा कि बंध जाएगा, कल्याण नहीं होगा। आप इसने अच्छा अच्छा कार्य किया, शास्त्र अध्ययन किया,
दान पुण्य किया, तीर्थ सेवन किया, बंद क्यों गया? कहाँ पर गलती हो गई? तो उससे ये हो गया कि उसने अहंकार को महत्व दिया, उसने अपनी श्रेष्ठता को महत्व दिया कि मेरे को क्या जरूरत है किसी गुरु की, मेरे को क्या जरूरत है संत महात्माओं की सेवा करने की, या किसी अपने से ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठने। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कौन है? शास्त्रों में खूब ज्ञान भरा है, शास्त्रों को पढ़ के मेरे को ज्ञान हो गया और अब करवा लो शास्त्रार्थ किसी से भी, मैं तो इनसे ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ, मैं तो ज़्यादा विद्वान हूँ, तो ये मेरे से ज़्यादा विद्वान है नहीं, क्यों मैं इनकी सेवा करूँ, क्यों संत महात्माओं की सेवा करूँ? अहंकार आ गया ना। तो इस अहंकार के कारण बंध जाएगा। तो जो शास्त्र अध्ययन किया बिना गुरु के का, बिना गुरु के क्या जरूरत है गुरु की, वैसे शास्त्र अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लेते ना, तो अहंकार हो गया। बिना गुरु के, बिना संत सेवा के अगर कोई तप करता है तो सोचता है कि मैं तो तप के बल से विद्वान हूँ, तप के बल से श्रेष्ठ हूँ, तप के बल से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, मेरे को क्या जरूरत है संत महात्माओं की, गुरुओं की। तो अहंकार आ गया, तो तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए बताया गया है कि जब तक संत महात्माओं की सेवा नहीं करेगा तब तक कल्याण को प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कितना भी शास्त्र अध्ययन कर ले, तीर्थ सेवन कर ले, दान कर ले, तप कर ले, कुछ भी कर ले, परमात्मा की प्राप्ति, प्रेम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये कैसे पता लगे कि भाई संत महात्मा कौन है, किनकी हम सेवा करें, किनके पास बैठें? तो उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसके सेवन से लोभ, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हों और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहता हो, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कौन है श्रेष्ठ पुरुष, कौन है संत महात्मा? जो शास्त्र में बताया गया ना तरीका, जो आचरण अनुष्ठान शास्त्र के अनुसार जीवन जीता हो, शास्त्र के अनुसार सब कार्य है, कोई भी शास्त्र विपरीत कार्य नहीं करता है, मर्यादित है बोलना चालना करना। जैसे कल बताया ना हमने कि सदाचार, एक तो लौकिक सदाचार और एक वैदिक सदाचार, दो प्रकार का होना चाहिए। तो लौकिक सदाचार में भी उसको चलना, बोलना, खाना पीना सबका ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करें। और वैदिक सदाचार यानी कि वैदिक उसको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के अनुसार परमात्मा को, संतों को, इनका सेवन करे, सब कार्य करे। तो ये लोक का कार्य भी सब ठीक हो जाएगा और वैदिक ज्ञान से उसको पारमार्थिक कार्य के लाभ, तुम प्रसाद के लाभ हो जाएगी, परमात्मा का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि वो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि शास्त्र ज्ञान हो उसको, और शास्त्र ज्ञान के बाद आचरण हो शास्त्र के जैसा, जैसा शास्त्र में बताया गया ना वैसा उसका आचरण हो, तो वो श्रेष्ठ पुरुष है। अब ठीक है, उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया है और शास्त्र के अनुसार आचरण भी उनका है। अब हमें तो बहुत समय लगेगा उनके साथ बैठने से, बात करने से, पता करने में भी इनका आचरण शास्त्रीय है, शास्त्रोक्त है कि नहीं है। तो हमें जल्दी से कैसे पता लग जाए? तो उसके लिए यहाँ बताया गया है कि जिसके सेवन से, जिसके संपर्क में आने से, जिसके सेवन से लोभ, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण हो, उस व्यक्ति के, उस श्रेष्ठ महात्मा के संपर्क में आने से हमारा क्रोध कम हो जाएगा, हमारा लोभ कम हो जाएगा। उसको देख के फिर इकट्ठा करने का स्वभाव नहीं होगा, छोड़ने का स्वभाव होगा, फिर तो देने का स्वभाव होगा, तो लोभ कम होगा ना, क्योंकि वो ज्ञान की बात बताएगा, सत्संग करेगा, उसका आचरण भी वैसा है और उसके आचरण से, उसके ज्ञान से हमें ज्ञान हो जाएगा। अभी पकड़ने से कल्याण नहीं होता, देने से कल्याण होता, छोड़ने से कल्याण होता। लेने से तो बंधता है और देने से मुक्त होता है, तो लोभ कम हो जाएगा उसका। क्रोध किस चीज़ के लिए होता है कि कोई अप्राप्त वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो रही है, हो सकता है उचित ना हो, हमारे भाग्य में ना हो, शास्त्रोक्त ना हो, तो वो प्राप्त नहीं हो रही है, उसकी प्राप्ति में बाधा आती है तो क्रोध आता है। तो कहते भैया हो सकता है तेरे प्रारब्ध में नहीं है यार, क्यों इसके लिए इतना उद्योग कर रहा है, क्यों दौड़ रहा है, और इसको पा भी लेगा तो वो क्या जाएगा तेरे को, या मतलब ये भी वस्तु भी नष्ट हो जानी है और तेरा ये शरीर भी नष्ट हो जाना है, तो क्यों इसके लिए इतना? तो समझ जाएगा, तो समझ जाएगा, उस मिथ्या वस्तु को भी छोड़ देगा, मिथ्या भाव को भी छोड़ देगा, शांति आ जाएगी, क्रोध कम होने लगेगा उसके अंदर, क्रोध कम होने लगेगा, लोभ कम होने लगेगा, और आगे बताए मोह कम होने लगेगा। मोह भयंकर चीज़ है। मोह होता है पदार्थों को लेके, और फिर पदार्थों से ज़्यादा मोह होता है संतान के अंदर, और संतान से भी ज़्यादा मोह होता है शरीर के अंदर।
तो अब पदार्थों का, धन संपत्ति का मोह कम होने लगेगा। ठीक है, भगवान ने दे रखी तो भगवान के काम में भी लगे। ठीक है, इससे कल्याण भी होता रहे, अपने भी कार्य आते रहे। ठीक है, फिर संतान कुछ भी गलत कर रही है तो ये नहीं है कि वो गले से लगा लेगा, तो गलत वाले को तो वही, तू गलत कर रहा है तो ठीक है, नहीं, उसको परमार्थ पे लगाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। उससे बंध के ही ये नहीं है कि वो गलत कर्म में प्रवृत्त कर दे तो उसके साथ साथ उस मार्ग में ही चल रहा है। नहीं भैया, तू, तेरा रास्ता अलग है, मेरा अलग है। मैं तो भगवान का याद करूँगा, भगवान का भजन करूँगा। तो वो संसार, वो संतान से भी नहीं बंधा हुआ है, सही में संतान के साथ है, सही में धन के साथ है, संपत्ति के साथ है, सही संतान के साथ है, अपने शरीर के साथ भी धर्म संगत, न्याय संगत भी। ऐसा शरीर, ऐसा मन नहीं चाहिए जो मेरे को पाप में प्रवृत्त कर दे। तो अंत में जैसे वो धन को भी तृण के समान छोड़ सकता है, संतान को भी छोड़ सकता है और शरीर को भी छोड़ सकता है। जब तक ये उसके लिए सहायक है, कल्याण में सहायक है, तब तक तो उनका सेवन करता है। और ये कल्याण में सहायक नहीं है तो इनको वो बिल्कुल आदर नहीं करेगा। तो ऐसा उस ज्ञानी पुरुष, महात्मा पुरुष के संपर्क में आने से हमें पता लगने लगता है, क्योंकि उसका आचरण है शास्त्रोक्त, वो वैसा करके दिखाता है, मर्यादा स्थापित करता है, वो ऐसा जीवन जीता है कि ऐसे कितने संत महात्मा, जैसे हमने देखे प्रद्युम्न महाराज जी कितने हैं, और भी सब ये लाएंगे बाबा, दुनिया भर के महात्मा कितने, भगवान की कृपा है, कितने महात्माओं का संपर्क हमें होता है। तो उन्होंने संपत्ति भी छोड़ दी, उस संतान का कोई मोह नहीं, शरीर भी रहे तो रहे, नहीं रहे, कोई उनको क्या मोह है शरीर के लिए। तो ऐसे जो संत महात्मा, इनको हम देखें, इनको गुरुओं की तरह माने, गुरु प्रणाम करें, इनकी सेवा करें। और भी हमारे जीवन में जैसे जैसे परमात्मा कृपा करके संतों को भेजें, तो उन संत महात्माओं के संपर्क में रहें और उनसे हम शिक्षा लें। उनके संपर्क में आने से 3 चीज़ें हो जाएंगी, क्रोध कम हो जाएगा, और लोभ कम हो जाएगा, और भयंकर पदार्थ है मोह कम हो जाएगा। 3 चीज़ कम होने लगे। और भी दुनिया भर के गुण होते संत महात्माओं में, तो वो सब हमारे जीवन में आने लगते हैं उनका सेवन करने से। इससे पता लगता है ये संत है, महात्मा है। तो ऐसे संत महात्माओं की शरण ले, उनसे शिक्षा ले, उनको गुरु तुल्य करके माने, तो उनके आशीर्वाद से फिर जो शास्त्रीय ज्ञान है वो फलीभूत होगा, फिर तब फलीभूत होगा, फिर दान पुण्य तीर्थ सेवन फलीभूत होगा। जब हम तीर्थ करने जाएं तो तीर्थ के देवता को पहले, उस तीर्थ के स्थान को ही प्रणाम करें। हम बोलते हैं ना, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए ब्रजराज की जय, या हम बोलते हैं ना कि इस क्षेत्र की जय, बोलिए ब्रजमंडल की जय, ऐसा भी तो बोलते हैं ना। तो ब्रजमंडल तो क्षेत्र है ना, पहले हम प्रणाम करें उनको, ब्रजमंडल को प्रणाम करें, फिर ब्रज में प्रवेश करें। पहले हम गंगा जी को प्रणाम करें, फिर गंगा जी में प्रवेश करें। तो पहले संत महात्माओं को प्रणाम करें तो ज्ञान में प्रवेश करें, तो उनको गुरु तुल्य माने, उनको बड़ा माने, उनसे झुक के उनसे चीज़ लें। अब ब्रज की जय बोल के जब हम ब्रज में प्रवेश करते हैं तो ब्रजरानी और ब्रजराज तीनों ही कृपा करेंगे। हम ये काम नहीं है, हम जब ब्रज सेवन कर रहे हैं तो हमें फल मिल ही जाएगा, ऐसा सोच के तो पाप मिल जाएगा। जय तो किसी को बोलता नहीं, बड़ा तो किसी को मानता नहीं। ये कहता भी तब का तो फल होता है, कर्म का तो फल होता है, जब हम आए हैं तब करने के लिए, दर्शन करने के लिए हमें फल मिले, तो ऐसा फल तो बांध लेगा, ऐसा फल तो उसको नरक में डाल देगा। तो झुके, प्रणाम करना सीखे, गुरु माने, इनको सेवा करे, संत महात्माओं की, अपने से बड़ों की, जो ज्ञान में ध्यान में बड़े हैं उनको। तो ऐसा मानने से क्या होगा कि अपने को छोटा मानेगा, और अपने को छोटा मानेगा तो अहंकार टूटेगा उसका, क्योंकि अहंकार ही प्रबल शत्रु है। अहंकार जब टूटेगा तो उसका अब ज्ञान का उदय होगा। जब तक अहंकार है तब तक तो ज्ञान उसको मिलेगा ही नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, तब तक परमार्थ रूपनी कुमुदनी विकसित नहीं कर सकती। जब तक हमारे मन में, अंतःकरण में चैतन्य, जो ज्ञान है, जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वो यदि अहंकार रूपी बादलों से घिरा हुआ है, तो उसके अंदर ये परमार्थ, जो सत्य कर्म करना, भगवान का भजन करना, झुकना, विनम्र होना, शील, क्षमा, शम, दम होना, ये जो परमार्थिक भाव है ये विकसित नहीं होगा।
जब तक उसका अंतःकरण अहंकार से घिरा हुआ है। जैसे कि आकाश में बादल छा जाएं, तो बादल छाने से सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आता, नीचे अंधकार हो जाता है। ऊपर सूर्य कितने भी निकलेगा, हमें लाभ नहीं होगा। ऐसे ही जब तक हमारे हृदय के अंदर अहंकार रहेगा, अपने को श्रेष्ठ मानता रहेगा, झुकेगा नहीं, तब तक परमार्थ सिद्ध नहीं होगा उसके अंदर, और परमार्थ रूपी चांदनी निकलेगी उसके हृदय के अंदर। मानता रहे कितना भी श्रेष्ठ, कितना दान पुण्य कर ले, तब कर ले, कुछ उसका अहंकार ही उसके लिए सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा अंधकार है, सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए झुकना सीखे, इसलिए तीर्थ सेवन करे, संतों का सेवन करे, शास्त्र अध्ययन करे, भगवान से प्यार करे, भक्तों से प्यार करे। ऐसा करके जब रहेगा तो क्या होगा, उसका प्रभाव उसके हृदय का अज्ञान अर्थात अहंकार नष्ट होगा। और जब तक ये अहंकार है तब तक इसका कुटुज कुसुम की मंजरी विकास को प्राप्त, यानी कि इसका अज्ञान, इसका दुख बढ़ता रहेगा, उसमें सुख की, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। यह मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। क्या करेगा ये? अगर ये बढ़ता रहा तो ये खाली अहंकार के रूप में ही नहीं रह जाएगा, मोह के रूप में परिणत हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, फिर मोह में डाल देगा। और मोह में डाल देगा तो इस मोह का स्वरूप क्या है? एक तो जैसे प्रारंभ कहाँ से होगा? ये मोह अपने से प्रारंभ होगा, मैं में अर्थात मैं हूँ, ये मोह आ जाएगा उसमें। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी, मैं बलवान, मैं राजा, मैं ही सब कुछ, मैं हो जाएगी, मैं और फिर मेरा, ऐसा मोह उसके अंदर आ जाएगा। यदि झुकेगा नहीं, यदि उसमें ऐसी कोमलता नहीं होगी, सत्पुरुषों का सेवन नहीं करेगा, तो अहंकार उसमें बढ़ जाएगा और अहंकार उसके परमार्थ को विकसित नहीं होने देगा, अपितु ये अहंकार बढ़ के मोह में परिणत हो जाएगा। और ये मोह इसका पतन करने वाला है। इस मोह का जो सबसे बड़ा स्वरूप है, आगे कहते हैं, वह मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण तो दूषित हो गया पहले ही, जो कह नहीं, पवित्र हुआ नहीं, पुरुषार्थ इसमें आया नहीं, तो दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। यह देह मैं हूँ, इस प्रकार प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा ज्ञान इस संसार में न कभी हुआ है और न होगा ही। उसको मैं हूँ, तो मैं कौन हूँ? कि मैं देह हूँ। अब आत्मा को भूल गया, अब भूल गया कि मैं चेतन हूँ, चिन्मय हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। अब तो नहीं बोलता है, तो क्या बोलता है? मैं तो जगत सिंह हूँ, मैं तो ये देह हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये मोह है। अब देह को अपना रूप मान लिया, जबकि ये तो इसका रूप है नहीं। अपने स्वरूप को भूल गया और देह को अपना स्वरूप मान लिया, ये मान मोह है। और जब इसको अपना रूप मान लिया, अपना मान लिया, तो इससे जो भी पैदा हुआ है या इससे जो कमाया है उसको अपना मान लिया, और ये मोह इसका बढ़ता है और ये बढ़ता चला जाएगा। कब तक? जब तक संत सेवा नहीं करेगा, जब तक शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा, अर्थात जब तक सत्संग नहीं करेगा। जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक इसका ये मोह बढ़ जाएगा और ये अपने आप को कहीं भी अज्ञानी नहीं मानेगा, ज्ञानी मानता रहेगा, और लेकिन है वस्तुतः अज्ञानी, और इस अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु की परंपरा में पड़ा रहेगा, कभी नहीं छूट सकता। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक जन्म के बाद कि 100 जन्म के बाद छूट जाए, कोई लिमिट नहीं है। कब छूटेगा? जब सन्मुख होगा परमात्मा के ज्ञान के, स्वयं के। जब छूटना चाहेगा, जब उसके लिए स्वयं पुरुषार्थ करेगा, जब स्वयं को अज्ञानी मानेगा कि नहीं, मैं अपने आप को जो ज्ञानी माने वह सत्य नहीं है, वस्तुतः मुझे ज्ञान नहीं है। यदि मुझे ज्ञान होता तो उसका संकेत है कि मैं हमेशा आनंदित होता, परंतु मुझे तो दुख घेर लेता है, मैं तो दुखी हो जाता हूँ। यदि मैं ज्ञानी होता तो उसका संकेत है कि मुझे कभी भी अभाव का अनुभव नहीं होता, परंतु मुझे तो पदार्थों का अभाव लगता है, चीज़ों का, या फिर अपने में ही सुख का अभाव लगता है। मुझे तो अभाव का बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा में अभाव नहीं है।
आत्मा भावपूर्ण है, उसमें कमी नहीं है, और आत्मा में दुख नहीं है, परंतु मेरे को तो दुख की अनुभूति होती है। आत्मा में अज्ञान नहीं है, परंतु मेरे को तो अज्ञान की अनुभूति होती है, मुझे तो ज्ञान नहीं। जब अपने को अज्ञानी मानेगा तब देखेगा कि मेरे में ज्ञान नहीं है, मैं सब कुछ नहीं जानता, तो मेरे में ज्ञान का अभाव है, मेरे में सुख का अभाव है, मेरे में आनंद का अभाव है, और मैं अभाव को अनुभव करता हूँ, तो अभाव का भी अभाव है। अभाव का अभाव नहीं, अभाव का भाव है, यानी कि अभाव मेरे जीवन में प्रचुरता से भरा हुआ है, अभाव का अभाव नहीं है, अभाव का भाव है। तो इस संसार का अभाव हो जाए और भाव का भाव हो जाए, आत्मा की सिद्धि हो जाए, तो उसको ज्ञान कहते हैं। आनंद हो जाए तो उसको ज्ञान कहते हैं, और पूर्ण ज्ञानी हो जाए, अर्थात आपको जानना शेष नहीं रह गया है, ऐसी सिद्धि हो जाए तो उसको भाव कहते हैं। परंतु ये मेरे में नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने देह को अपना स्वरूप मान लिया, मैंने देह को सत्य मान लिया, तो इस देह को ही मैं मान लिया है, और इस मैं के कारण मैं और मेरे में मैं रहता हूँ, इसलिए मुझे दुख की परंपरा होती है। परंतु ये ना देह मेरा है और ना इस देह से प्राप्त होने वाली वस्तुएं मेरी है। वस्तुतः मेरा स्वरूप अर्थात परमात्मा ही मेरा है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा मेरा कुछ भी नहीं है, और हो भी नहीं सकता, कितना भी मैं कर ले। या तो मैं करने वाला नष्ट हो जाएगा, या जिसके लिए कर रहा है वो नष्ट हो जाएगा, या तो वस्तु नष्ट हो जाएगी या स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो ये मेरा नहीं है, और जो आत्मा है वो नष्ट हो नहीं सकता है, वो परमात्मा नष्ट हो नहीं सकता, वो ही मेरा स्वरूप। तो पहले अपने को अज्ञानी मानना पड़ेगा, पहले झुकना सीखना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तब सफल होगा, तब दान सफल होगा, तीर्थ सेवन सफल होगा, फिर जितने जितने पुण्य पुरुषार्थ के कार्य तो वे सफल होंगे, क्योंकि अब अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं रखता है, इन वस्तुओं को अपनी नहीं मानता है, परमात्मा की दी हुई है। तब ये उत्तरोत्तर इसका ज्ञान, इसका सुख आनंद ये बढ़ने लगेगा। इस संसार में यह जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार आता है, उसके रूप में अहंकार चक्कर का ही मुख्य विकार बढ़ रहा है। जितना भी हमें सुख और दुख अनुभव हो रहा है ना, वस्तुतः अहंकार ही है, वो हमारा ज्ञान ही है। हमारे अज्ञान के कारण ही सुख दुख या भ्रम प्रतीत हो रहा है, उसी कारण इसकी अनुभूति हो रही है। जिस पुरुष ने अज्ञान से आरोपित अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर को विवेक पूर्वक विचार से संस्कृत मन रूपी हल के द्वारा जोत कर उखाड़ फेंका है, उसके आत्मा रूपी खेत में संसार ताप का नाशक एवं सहस्त्रों शाखाओं से युक्त अच्छेद ज्ञान रूप वृक्ष बढ़ता और फलता है। जिस पुरुष ने इस अहंकार के बीज को अपने मन रूपी खेत से उखाड़ के फेंक दिया, मैं श्रेष्ठ हूँ, या मैं देह हूँ, या मेरा ये सब कुछ है, या जो मैं करता है ना, जिसने इस मैं को नष्ट कर दिया, इस अहंकार रूपी अंकुर को जिसने उखाड़ दिया, किससे उखड़ेगा? तो बताया कि विचार से संस्कृत मन रूपी हल के द्वारा जोत कर विवेक पूर्वक, विचार से विवेक पूर्वक, विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। विवेक और विचार शास्त्र को बताया गया है, शास्त्र से हमें विचार प्राप्त होगा, विचार को विवेक कहते हैं। तो शास्त्र के सेवन से, संतों के सेवन से विचार प्राप्त हो जाएगा, विवेक प्राप्त हो जाएगा, और उस विवेक रूपी हल से अहंकार रूपी बीज को उखाड़ दे, क्योंकि ये है ही नहीं, मैं की कोई सत्ता नहीं है। मैं एक दुख देने वाली परंपरा का नाम है, बाकी वस्तुतः ये सत्ता नहीं है। तो इस ज्ञान से इसका अज्ञान नष्ट हो सकता है, और फिर उसका जो ज्ञान रूपी वृक्ष है ये बहुत फलता है, बहुत ज़्यादा, इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सुख देने वाला हो जाएगा। जिस नराधम को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है, उसके उस पिशाच को मार भगाने के लिए विवेक के बिना दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। जिस व्यक्ति को अज्ञान रूपी अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया, जैसे पिशाच या प्रेत पकड़ लेता है ना, वो तो पागल हो जाता है,
ऐसे ही जिसको अहंकार ने पकड़ लिया है वो पागल है और वही महान दुखी है संसार में। तो इस पिशाच से छूटने का क्या तरीका है? विवेक है, विचार है, सत्संग है। इस सत्संग के बिना दूसरा कोई भी साधन नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान श्री राम जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ब्राह्मण कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? अहंकार के बारे में बताया ना मुनि ने पहले, अहंकार ही फंसाता हमें, अहंकार ही दुख देने वाला, अहंकार ही हमारे ज्ञान को ढक लेता है, अहंकार ही मान पतन कराने वाला है। अहंकार के बारे में सब बताया और अहंकार से छूटने का तरीका बताया, ज्ञान, सत्संग। तो यहाँ पर भगवान ने प्रश्न किया, भगवान कहते हैं, भगवान ब्राह्मण कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? आप संसार रूपी भय की शांति के लिए मुझे वह उपाय बताएं। संसार रूपी भय की शांति के लिए। संसार में भय किससे होता है? अहंकार से होता है। यदि अहंकार नहीं हो तो भय नहीं है, क्योंकि अहंकार क्या है? मैं हूँ। तो मैं हूँ तो मैं को लेकर तो भय होता है। मुझे कोई मार ना दे, मेरी कोई हानि ना कर दे, मेरा कोई धन ना छीन ले, तो मैं को लेकर ही भय होता है। यदि मैं ही नहीं है तो किसको मार सकता है, किसका छीन सकता है? मैं नहीं है तो आत्मा है, वो तो मर नहीं सकती, उसका कोई कुछ छीन भी नहीं सकता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वो तो आत्मा को तो भय होते नहीं है। तो भय जो होता है वो मैं को ही होता है। तो भय की निवृत्ति के लिए उपाय बताइए, अर्थात अहंकार के नाश के लिए उपाय बताइए। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार बढ़े नहीं? पहली बात तो बढ़ना रुक जाए, और दूसरा उसकी निवृत्ति हो जाए, ये छूट जाए अहंकार, इसका नाश हो जाए, ये भय छूट जाए। वो उपाय आप मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं, रघुनंदन उपाय बता रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान शुद्ध है। उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता। अहंकार, आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान शुद्ध है। जैसे दर्पण है, और दर्पण को प्राय स्वच्छ रखते हैं हम, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में ही हमें रूप दिखता है, चित्र दिखता है, उसमें बिंब बनता है। दर्पण स्वच्छ ना हो तो बिंब नहीं बनता है, लेकिन प्राय जब भी देखें तो दर्पण स्वच्छ होता है। तो स्वच्छ दर्पण में हमें रूप दिखता है स्वच्छता से। पहले हम दर्पण को देखते हैं कि दर्पण स्वच्छ है कि नहीं, फिर हम उसमें रूप को देखते हैं। तो दर्पण को भी देखा कि दर्पण की स्वच्छता है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान ने, श्री वशिष्ठ जी भगवान ने बताया कि जो चैतन्यमयी दर्पण है, एक तो इस दर्पण में रूप दिखता है, और एक दूसरा दर्पण है जिसमें सब संसार दिख रहा है, वह है आत्मा चैतन्य। क्योंकि बिना दर्पण के तो दिखता नहीं है। आंख भी एक दर्पण है एक प्रकार का, क्योंकि बाहर के रूप का प्रतिबिंब अंदर बनता है, अंदर बनता है ना, ये अंदर जाता है, और अंदर ये दो बिंदु पे जब ये इकट्ठा होता है तो वहाँ पर ब्रेन में हमें रूप का दर्शन होता है। जो पदार्थ दिख रहा है ना, वो ब्रेन में दिखता है ना। तो यदि ब्रेन ना हो, या ये दर्पण ना हो, या आँख ना हो, तो आँख नहीं होगी तो भी बिंब नहीं दिखेगा। और आँख है और देखने वाली पीछे शक्ति जो सूर्य देव हैं, वो शक्ति ना हो तो भी नहीं दिखेगा, और रूप ना हो तो भी नहीं दिखेगा। तीन चीज़ों में से एक भी ना हो तो नहीं दिखेगा। तो ये दर्पण है। तो ऐसे ही इस दर्पण में ये सब संसार दिख रहा है, आत्मा में दिख रहा है। जैसे इस दर्पण में हम शीशे में देखें ना, और पीछे तो कितनी भी दूरी का, चाहे कितना नगर है, आप यहाँ खड़े होकर देखें बाहर, तो ये पूरी बिल्डिंगें दिखती हैं सारी शीशे में, पूरा शहर दिखता है शीशे के अंदर। तो वो शहर है नहीं उसमें, पर दिखता है। इसी प्रकार से इस आत्मा रूपी दर्पण में संसार है नहीं, पर दिखता है। तो किस में दिखता है ये संसार? दर्पण में दिखता है। और वो कौन सा दर्पण? वो चैतन्य दर्पण है, वो आत्मा है। वो आत्मा नहीं हो तो वस्तु ठहरेंगे कहाँ पर, किस पे, किसके आधार पे? पृथ्वी ठहरी हुई कहाँ है? पृथ्वी, जैसे हम पृथ्वी, हमारे लिए आधार पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं हो तो हम ठहर नहीं सकते हैं। तो पृथ्वी का आधार कौन है? पृथ्वी का आधार ब्रह्म है। ब्रह्म ना हो तो पृथ्वी कहाँ ठहरेगी?
इतने सूर्य चांद तारे कहाँ ठहरे हुए? कोई तो आधार चाहिए ना जिस पर टिके। ये ब्रह्म है वो आधार, ब्रह्म में टिके हुए। तो ये ब्रह्म रूपी दर्पण है। इस ब्रह्म रूपी दर्पण का यदि चिंतन किया जाए कि वो कौन सी शक्ति है जिसमें पृथ्वी ठहरी हुई है, वो कौन सी शक्ति है जिसमें चांद सितारे ठहरे हुए हैं, ये पूरे ब्रह्मांड पूरी गैलेक्सी चक्कर काट रही है, किसके आधार पर टिकी हुई है, वो कौन सा बिंब है, वो कौन सा दर्पण है, वो कौन सी शक्ति है, उसका चिंतन करो तो उसका नाम है आत्मा। उसका यदि चिंतन करेगा तो अहंकार नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अहंकार से दृष्टि हट गई। अब तो दृष्टि उस पर चली गई, आत्मा पे। अब तो दृष्टि परमात्मा पे। दूसरे शब्दों में ये कह लो कि ये पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? परमात्मा पे। सारे चांद सितारे, ये ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, किस में स्थित हैं? परमात्मा में। तो किस पे टिके हैं? परमात्मा में टिके हैं। तो परमात्मा का चिंतन करते हैं, अहंकार का चिंतन छूट जाएगा। हो गया ना कम? तरीका बताया यहाँ पर। भगवान कहते हैं, मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, आत्मा चैतन्य रूपी दर्पण के समान शुद्ध है। उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता। उसके शुद्ध स्वरूप यही परमात्मा। और ये फिर संसार क्या? ये भी वही है, वो वही बना हुआ है ये, लेकिन ये टिका हुआ उसके ऊपर। तो उसका स्मरण करने से, उसका चिंतन करने से अहंकार नहीं बढ़ता। यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है। इसमें अनुराग या वैराग से मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। पहले तो ये बताया कि आत्मा का चिंतन करने से अहंकार बढ़ता नहीं, रुक जाएगा वहाँ। अहंकार नहीं बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरे श्लोक में यहाँ पर कहा कि यह जगत झूठे इंद्रजाल के समान शोभामान है। इसमें अनुराग या वैराग से मेरा क्या प्रयोजन है? संसार की दृष्टि से यदि इसको देख रहा है तो मन होता है, ये संसार दुख देता है। और ये कहता है कि ये तो इंद्रजाल के समान है, झूठा है, सत्य नहीं है, क्योंकि रहता नहीं एक जैसा। तो फिर ये है क्या? परमात्मा है। तो जिसमें है वो भी परमात्मा है, और उसमें जो ये संसार भी परमात्मा है। और इसमें अनुराग या वैराग, यदि संसार है और उसको हम संसार की दृष्टि से देखते हैं तो इससे प्रेम क्या करें? क्योंकि तो रहेगा नहीं। या इससे प्रेम करने वाला जो मेरा मन या देह है वो नहीं रहेगा। और इसको छोड़े क्या? क्योंकि ये वस्तु ही नहीं है। तो जो वस्तु ही नहीं है तो छोड़ना क्या? तो इससे वैराग्य क्या और इससे अनुराग क्या? अर्थात इससे उदासीन हो गया। जब संसार से उदासीन हो गया, संसार से अलग हो गया, तो शरीर भी संसार है। ऐसा थोड़ी होता है कि संसार से विरक्त हो जाए, संसार से अलग हो जाए और शरीर रह जाए। ऐसा कैसे हो जाएगा? यदि संसार से विरक्त हो गया तो शरीर से भी विरक्त हो गया, और शरीर से विरक्त नहीं हुआ है तो संसार से भी नहीं हुआ है, भले ही कितना बोलता रहे। और यदि अब ये ठीक है, अभी ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये भगवान का संसार, भगवान की इच्छा से हम यहाँ सब आए हुए हैं, भगवान की इच्छा से जो होता रहे, ठीक है, सब ठीक ही है, कुछ भी खराब नहीं है, यहाँ तो सब भगवान है। फिर चाहे कोई महामारी फैल जाए तब उसको कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी और उन्नति बढ़ जाए तब भी उसको कोई प्रसन्नता नहीं। और उसको तो सब भगवान दिखता है, हर व्यक्ति में, हर कौम में, हर परिस्थिति में, सब जगह भगवान ही और है भी भगवान ही। ये तो हमारा ज्ञान है कि हम राग और द्वेष करते हैं कि ये अच्छा, ये खराब, ये हमारे लिए सुखदायक है, दुखदायक, ये मैं और ये तुम, ये सारा ही अज्ञान है। यदि ये छूट गया, ये है ही नहीं, इसमें किससे छूटेगा? जब इसमें ना राग रहे और ना वैराग रहे, उपेक्षा होगी इसकी। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्या है? तो ये क्या है? वो भगवान है, भगवान के नाते से प्रेम है। ये सब दिखने वाला भी भगवान है, और जिसमें ये प्रतिष्ठित है, आधारित है, स्थित है, वो भी भगवान है। एक भगवान ही है। अगर ऐसे सिद्धि होगी तो अहंकार फिर पैदा होगा ही नहीं। पैदा होगा कहाँ? पैदा होता ज्ञान में है, अहंकार पैदा होता है मन में, पैदा तो ब्रह्म में पैदा होता है। अब ब्रह्म रहा ही नहीं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का नाम संसार है। ब्रह्म रहा नहीं तो क्या है? ये सब परमात्मा है।
जिसकी ऐसी सिद्धि होगी कि सब परमात्मा, सब परमात्मा में, और एक परमात्मा ही है, वहाँ ब्रह्म टूट गया। ब्रह्म टूट गया तो अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है तो वहाँ अंकुरित ही नहीं हो सकता अहंकार, तो यहाँ पैदा ही नहीं होगा। ऐसी सिद्धि अगर हो जाए तो सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो पहले बताया। अब हम बैठे बैठे ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, उसके लिए वैसा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो और फिर अहंकार नहीं बढ़ेगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा। मुनि कहते हैं श्री राम, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, उनमें से 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ हैं, किंतु तीसरा त्याज्य है। 3 प्रकार के अहंकार हैं, 2 तो अच्छे हैं और तीसरे को छोड़ देना चाहिए, वो त्याज्य है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। अब अहंकार का स्वरूप, तीनों अहंकारों का स्वरूप यहाँ पर मुनि बता रहे हैं। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ अहंकार है। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। यदि ऐसा अनुभव करता है, ऐसा अहंकार रखता है, तो ये उत्तम कोटि का अहंकार है। इसमें 3 बातें बोली यहाँ पर कि मैं ही यह संपूर्ण विश्व। यदि इस बात को स्वीकार कर लेगा तो जब संपूर्ण विश्व मैं हूँ तो खराब कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ प्रेम करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि हम अपने पूरे शरीर से प्रेम करते हैं। किसी भी अंग को हम खराब नहीं मानते। ये थोड़ी कहते हैं हाथ खराब है या पैर खराब है, आँख खराब है कि कान खराब है। आँख से भी प्रेम करता, कान से भी, नाक से भी करता, हाथ से, पैर से। पूरे शरीर को अपना स्वरूप मानता है तो पूरे शरीर का आदर करता है, पूरे शरीर का सम्मान और पूरे शरीर में स्थिति और पूरे शरीर का कल्याण चाहता है ना, कि मेरा शरीर अष्टपुष्ट रहे, इसका सब सुख सुविधाएं, कल्याण, निरोग रहे, प्रसन्न रहे, ऐसा चाहता है। तो यदि संपूर्ण विश्व को अपना रूप मान लिया कि ये संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हम ये चाहते ना मेरे सब अंग सुखी हो, मेरे सर में दर्द नहीं हो, पेट में दर्द नहीं हो, कान में दर्द नहीं हो, हाथ पैर में कहीं दर्द नहीं चाहते ना, सब अंग सुखी हो, सब अंग प्रसन्न हो, सब अंग निरोग हो, सब कल्याण को प्राप्त हो। तो पूरे देह को जब ऐसा चाहता है तो पूरे संसार के लिए ऐसी कामना करनी पड़ेगी, और ऐसी कामना करता है और इस संसार को अपना रूप देखता है, तो फिर ये संपूर्ण विश्व मैं हूँ, इस बात की सिद्धि होगी। और यदि किसी पक्ष में, किसी पंथ में, किसी स्थान में द्वेष देखता है, रोग देखता है, हीनता देखता है, खराब देखता है, तो संपूर्ण विश्व मैं नहीं हूँ, मैं और हूँ, वो और है, तब सिद्धि कहाँ होगी? नहीं होगी ना। हम ये चाहें कि पैर तो भले ही कट जाए, हाथ बने रहे, तो संपूर्ण देह में प्रेम कहाँ है? और संपूर्ण देह में प्रेम है तो सब कुछ आएगा, सब कुछ रहे, ठीक रहे, निरोग रहे। संपूर्ण विश्व में हूँ,
ये ज्ञान और इस ज्ञान के अनुसार कार्य, कुछ भी खराब नहीं है। व्यवहार में तो भेद होता है। व्यवहार में भेद आएगा, दृष्टि में भेद नहीं होगा। अंदर से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, दृष्टि में, मन में कोई भी ऊंचा नीचा, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सब एक है। ये सृष्टि परमात्मा की है और इस सृष्टि में सब है, मेरा देव इस सृष्टि में ही है। तो ये इस न्याय से सब सृष्टि परमात्मा ही है और वो मेरे में होने से या मैं उस सृष्टि में होने से एक ही बात है। तो सब विश्व में हूँ। व्यवहार में तो भेद हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार में तो भेद बताया गया शास्त्रों में, परंतु दृष्टि में एक हो गया, ज्ञान में एक हो गया, संपूर्ण विश्व में ही हूँ। ये खराब कुछ नहीं है। खराब यदि कुछ है तो वो मैं हूँ, मुझे खराब लग रहा है, वो अहंकार है, वो मैं है। उस मैं के कारण, उस अज्ञान के कारण खराब दिखता है, खराब लगता है। अन्यथा खराब कुछ है नहीं, क्योंकि सब तो ब्रह्म है, सब तो परमात्मा है। वो परमात्मा खराब कैसे हो सकता है? परमात्मा खराब नहीं है, खराब मैं है। तो मैं को ठीक करना है। हम क्या करते हैं? मैं को नहीं ठीक करते, संसार को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो पहले ही ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जो खराब है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए सिद्धि नहीं होती। तो ठीक को ठीक करना नहीं है, वो ठीक ही है। जो खराब है उसको ठीक करना, मैं को ठीक करना, अज्ञान को ठीक करना, अहंकार को ठीक करना, उसके उपाय पहले बताए जा रहे हैं। संत सेवा करे, सत्संग करे, अपने स्वरूप में रहे, आत्मा का चिंतन करे, परमात्मा से जुड़ा रहे, सब संसार को भगवतमयी देखे। उपाय बताए जा रहे हैं। ये करे तो अहंकार ठीक होगा, तो रोग निकलेगा। संसार तो परमात्मा रूप ही है, वो तो पहले ही ठीक है। तो क्या एक अंग है ये कि संपूर्ण विश्व मैं हूँ, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जो इसको जानने वाला, पहले तो विश्व बताया, विश्व दिखने वाली वस्तु है, ब्रह्मांड या विश्व। ये ज़्यादा समय हो गया क्या? नहीं। कितना हो गया? अभी अपने को है कर सकते हैं। एक घंटा। तो पहला बताया विश्व, कि संपूर्ण विश्व मैं हूँ, अर्थात जो भी दिखने वाली चीज़ है वो मैं हूँ। शरीर दिखने वाला है ना, हम इसको तो बोलते ना मैं। इस शरीर को जब मैं बोलता तो संसार को भी मैं बोल, क्योंकि शरीर और संसार में कहाँ भेद है? जो चीज़ शरीर में है पंचभूत, वही पंचभूत संसार में। तो ये संसार अर्थात ये पंचभूत मैं हूँ, पहली बात। दूसरे वाक्य में बोला गया मैं ही अविनाशी ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं ही हूँ। तो ये जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म बताया गया, ये मैं हूँ अर्थात आत्मा ही है, और आत्मा मेरा स्वरूप है। पहले दिखने वाली चीज़ संसार और शरीर, ये भी मेरा ही रूप है। शरीर मेरा है तो संसार भी मेरा है, और इस शरीर को, इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है, जिस पे ये टिका हुआ है, वो आत्मा है, वो भी तो मैं ही हूँ। तो आत्मा भी तो मैं हूँ, ऐसा थोड़ी है आत्मा और है और शरीर और है। हमारे अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, आत्मा भी है, शरीर भी है। तो मैं अपनी आत्मा को, अपने चेतना को भी अपना स्वरूप मानता हूँ, और अपने शरीर को भी अपना स्वरूप मानता हूँ। दोनों बातें हैं ना। तो यदि चेतना को मान रहा है, यदि शरीर को मान रहा है, तो चेतना को भी मान। उस चेतना पे तो शरीर टिका हुआ है, उस चेतना पे, उस शक्ति पे तो संसार टिका हुआ है। तो पहले ये बोल, ये सब मैं हूँ। तो ये खराब कहीं भी कुछ है ना, तो वस्तुतः इसमें कहीं भी खराबी नहीं है। संसार में खराबी कहाँ पर है? मेरे ज्ञान में खराबी है। जहाँ मेरा जो ज्ञान का जो पार्ट है, उसमें कहीं अज्ञान आ गया है, उसमें कहीं क्लोट आ गया है, उसमें कोई काला धब्बा आ गया है, उसमें विकृति आ गई है। तो मेरे को वो रिपेयर करना है, ना कि संसार रिपेयर करना है। संसार ठीक है पहले से ही। तो मेरे को अपना ब्रेन या अपना ज्ञान, जहाँ इसमें ये दोष आ गया है, ये अविवेक या अज्ञान या ये धब्बा या ये विकृति या ये अंधकार जो आ गया, मेरे को ये दूर करना है। मेरे को अज्ञान दूर करना है, मेरे को विकृति हटानी है, मेरे को दोष निकालना अपने अंदर से। तो बस उस पर कार्य करे। उस पर जब कार्य करेगा तो दोष निकल जाएगा, अज्ञान निकल जाएगा, विकृति ठीक हो जाएगी। तो प्रकाश होने से अंधकार चला गया, ज्ञान होने से अज्ञान निवृत्त हो गया, और भाव आने से विकार निकल गया, तो परमात्म रूप हो गया। अपने में सुधार किया, अहंकार में सुधार किया, तो क्या हुआ? अहंकार ही सुधर गया, अर्थात अहंकार ही नहीं रहा, अहंकार ही नष्ट हो गया। तो मैं भाव नष्ट हो गया।
मैं भाव नष्ट हो गया तो है भाव सिद्ध हो गया। तो परमात्मा है, संसार है, तो संसार है, वो जो संसार है वो भी मेरा ही स्वरूप है। और जो इसको जानने वाली ज्ञान आत्मक चेतन सत्ता है वो भी तो मैं ही हूं। मैं ही तो जानता हूं इस संसार को। ऐसा मान लो कि संसार जो कहा जा रहा है वो शरीर है, और इस शरीर को जो जानता है वो आत्मा है। तो हम ये बोलते हैं मैं और मेरा, तो मैं आत्मा हो गया और मेरा शरीर हो गया ना। तो मैं आत्मा भी मेरा ही स्वरूप है और शरीर भी मेरा ही स्वरूप है। इसी प्रकार से सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो इसको जानने वाली सत्ता है वो मैं ही हूँ, और जिसको जाना जा रहा है ये संसार वो भी मैं ही हूँ। तो दो बातें बताई गई। पहले सब संसार मेरा रूप है, मैं हूँ, और इसको जानने वाली जो चेतन सत्ता है जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म भी मैं हूँ, मैं इसको जानता हूँ। और इसके आगे तीसरा कहा कि सब कुछ मैं हूँ, और इसके अतिरिक्त अगर कुछ रह गया ना वो भी मैं ही, वो भी भगवान ही है, वो भी परमात्मा ही, अब कुछ भी नहीं रहा। लेकिन इसमें मैं है, इस अहंकार में कि ब्रह्म भी मैं हूँ, संसार भी मैं हूँ, और इसके अतिरिक्त जो कुछ है वो भी मैं हूँ। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है, लेकिन ये श्रेष्ठ अहंकार है कि सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। तो कहीं भी अब खराब नहीं करेगा, खराब नहीं सोचेगा, खराब नहीं देखेगा, सब कल्याणमयी, इसकी दृष्टि कल्याणमयी है, परमात्मामयी है। ऐसा अगर अहंकार रखता है ना, मेरे ही लोग हैं, मेरे ही स्वरूप है, मेरा ही भाग है ये संसार, ये ब्रह्मांड, मैं ही इसको जानने वाला हूँ, ये सब मैं ही हूँ। इस भाव में यदि जीता है तो किसी का भी द्वेषी नहीं है, किसी का भी अहित करने वाला नहीं है, किसी को भी खराब नहीं मानता है, सबके कल्याण के लिए सोचता है, जैसे अपने देह के लिए, सबके हित के लिए सोचता है, सब अच्छे रहें, सुखी रहें, भरपूर रहें, ऐसा सोचता है जैसा अपने लिए सोचता है। तो ऐसा ये जो अहंकार है जिसमें मात्र इसमें परमात्मा का ही चिंतन इसको है, ये सब परमात्मा का रूप होने से मेरा है। तो ऐसा अहंकार यदि रखता है तो इस अहंकार से ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, परमात्मा की सिद्धि हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। दूसरा जो अहंकार है, इस तरह जो अहंकार है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। ऐसा मन में विचार करने से अहंकार उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, उसमें से 2 श्रेष्ठ अहंकार हैं, किंतु तीसरा त्याज्य है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। मैं ये संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। यह अहंकार जीवन मुक्त पुरुष को मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस ऐसा अहंकार यदि रखेगा तो उसको मोक्ष हो जाएगा। यह बंधन में डालने वाला नहीं होता है। अब दूसरे प्रकार का अहंकार बता रहे हैं। बाल के अगर भाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव से रहित हूँ, अतएव सबसे भिन्न हूँ। इस प्रकार का जो अनुभव है वह दूसरा शुभ अहंकार। पहले तो ये बताया गया ना कि सब कुछ मैं हूँ, ऐसा मान ले। अब कोई कहते भैया ऐसा कैसे मान ले, सब कुछ मैं नहीं हूँ, मैं कैसे हूँ सब कुछ, और मैं ही ब्रह्म कैसे हूँ, सच्चिदानंद घन मैं ही कैसे हूँ, सब कुछ मेरा ही स्वरूप कैसे, मैं नहीं मान सकता इस बात को। कोई बात नहीं, मत मान। तो दूसरा तरीका बताया। तो दूसरा तरीका क्या है, एक उदाहरण दिया कि जैसे बाल का बिल्कुल आगे का हिस्सा, अग्रभाग, जो खुली दृष्टि से नहीं देखा जाए और उसके भी 100 टुकड़े कर दिए जाए तो खुली दृष्टि से बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। इतना सूक्ष्म है जीवात्मा। तो फिर ये मान ले कि मैं जीवात्मा हूँ और मैं अति सूक्ष्म हूँ, और अति सूक्ष्म होने से कुछ भी मेरा नहीं है। जितने भी अवयव हैं ना, जितने पदार्थ हैं, ये पंच महाभूत और पंच महाभूतों से बने हुए पदार्थ, ये मेरा रूप नहीं है। देह मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, या जो भी कुछ देखने व दिखने वाला है, सुनने में आता है, ये मेरा रूप नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ, चेतन सत्ता हूँ। तो ऐसा मान ले। ऐसा मान लिया तो किसके लिए अहंकार करेगा? तो अहंकार भी मेरा नहीं है, मेरा रूप नहीं है।
और ये कुछ भी मेरा नहीं। या तो ये मान ले सब कुछ मेरा रूप है, मैं ही हूँ, या ये मान ले कुछ भी नहीं है मेरा, सब कुछ नष्ट होने वाला है, संसार है, पदार्थ है, आने जाने वाला है, बनने बिगड़ने वाला है। मैं बनने बिगड़ने वाला नहीं, आने जाने वाला नहीं, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो इसको दृष्टा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो एक एनर्जी हूँ। मेरा कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है। रूप रंग आकार वाली जितनी चीज़ें हैं वे मेरा रूप नहीं है, तो ऐसा मान ले तो भी अहंकार, ये भी अहंकार है। ऐसा जो मान रहा ना कि मैं चेतन हूँ, सत्ता हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, तो ये भी अहंकार शुभ है, तो भी तो आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो ये भी अहंकार कल्याण कर देगा। ये दूसरे प्रकार का अहंकार, पहले सब कुछ मैं ही हूँ, या फिर कुछ भी मैं नहीं हूँ, इनसे परे जो इनको जानने वाली शक्ति है वो मैं हूँ, ये दूसरे प्रकार का अहंकार है। इससे भी कल्याण हो जाता है, इससे भी साधक को परमात्मा की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उपयुक्त अहंकार के नाम से केवल कल्पना होती है। ये जो ऊपर जो बताए गए ये कल्पना मात्र है, अहंकार नहीं है वस्तुतः, क्योंकि ये भी ब्रह्म ही का रूप है। उपयुक्त अहंकार के नाम से केवल कल्पना होती है, वास्तव में नहीं है वह। अब तीसरे प्रकार का अहंकार बता रहे हैं, यह हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूं। इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान, जो मिथ्या अहंकार है, वही तीसरा अहंकार है। वह लौकिक एवं तुच्छ है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। न तो ये कहता है कि ये सारा संसार मेरा है, ये सारा संसार मैं ही हूँ, इसको भी स्वीकार नहीं करता है। और ये भी स्वीकार नहीं करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, देह भी मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, उसको भी स्वीकार नहीं करता है। तो फिर इसका अर्थ है कि तीसरे को स्वीकार किए हुए। क्या तीसरा कौन सा? मैं शरीर हूँ, इसको स्वीकार किए हुए। शरीर मेरा रूप है, मैं शरीर का हूँ, तो तीसरे को स्वीकार। और ये तुच्छ है, ये पतन करने वाला है, ये उसको जन्म मृत्यु में डाल देगा। यही ये जो अहंकार बताया गया है, इसी को त्याज्य बताया गया है। यह लौकिक है। पहले के जो दो अहंकार हैं वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है, क्योंकि परमात्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए अलौकिक है। आलोक से जुड़े होने के कारण अलौकिक है, परंतु ये लोक से जुड़ा हुआ, देह से जुड़ा होने के कारण लौकिक है। ये अहंकार, यह लौकिक एवं तुच्छ है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग देना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, इसी कारण हमारा सबसे अधिक नुकसान होता है। पहले बताए गए जो दो अहंकार हैं उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूँ, ऐसे विचार से भी निश्चय कर लेने के पश्चात उन दोनों को भी अंतिम तीसरे अहंकार की भांति ही लौकिक समझकर त्याग देना चाहिए। जो पहले दो बताए गए अलौकिक अहंकार कि सब कुछ मैं हूँ, या ये कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे पहले जो दो बताए गए हैं उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूँ ऐसा विचार करना चाहिए। उनको तो स्वीकार कर ले और इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, और बाद में फिर उन दोनों को भी छोड़ दे। उनको भी नहीं पकड़ के रखे, बस फिर चेतना रहेगी, सत्ता रहेगी, उसको भी छोड़ दे। ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। प्रथम दो अहंकार अलौकिक हैं, उन दोनों को अंगीकार करके तीसरे लौकिक अहंकार का जो दुख देने वाला है, अर्थात जो शरीर रूपी अहंकार है, उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह तीसरा अहंकार सर्वथा त्यागने के ही योग्य है। इस दुखदायी अहंकार को त्याग कर पुरुष जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होता जाता है, वैसे ही वैसे परमात्मा की ओर बढ़ता जाता है। इस भाव को छोड़ के कि मैं शरीर हूँ, इसको छोड़ के परमात्मा ही, परमात्मा ही, इसको एक्सेप्ट करके और फिर साधना करेगा। तो जैसे जैसे साधना करता जाएगा, संसार अज्ञान छूटता जाएगा और परमात्मा की तरफ बढ़ता जाएगा, सिद्धि होती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, आत्मा में स्थित होता चला जाएगा, वैसे वैसे परमात्मा भाव की ओर बढ़ता जाता है। निष्पाप रघुनंदन, यदि पुरुष पूर्वोक्त दो अहंकार की भावना करता रहे तो उसे परम पद प्राप्त हो जाता है।
मान लो पहले ये तो पकड़ना ही नहीं है कि मैं देहूँ, ऐसा तो नहीं रखनी स्मृति में। वे दो को पकड़ के रखें, दो में से किसी एक को या दोनों को पकड़ के रखें, तो उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि उन दोनों को भी छोड़ दिया तो परम पद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, परम पद हो जाएगा, स्वयं परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि अब तो कुछ पकड़ने का है नहीं, अब तो परमात्मा ही रह गया, सिर्फ आत्मा ही रह गया। अब तो मैं कहीं रहा ही नहीं। मैं रहेगा तो मोक्ष हो जाएगा, मैं रहेगा तो कल्याण हो जाएगा, कि वो भी सात्विक अहंकार है। उस सात्विक अहंकार से सत्वगुण की प्राप्ति हो जाएगी, सत्वलोकों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वो मैं भी नहीं रहा तो कुछ नहीं, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्म रूप हो जाएगा, परम पद को प्राप्त हो जाता है। महामते, जिस जीव का अहंकार शांत हो गया उसे भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। अब ये लक्षण बता रहे हैं। अब मान ले हमारा तो अहंकार शांत हो गया, तो लक्षण बता रहे हैं कि कैसे पहचानोगे कि हमारा अहंकार शांत हो गया। तो जितने भी भोग हैं वो उसे रोग के समान जान पड़ते हैं। जिसका अहंकार शांत हो गया है उसे भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। जैसे अच्छी तरह से तृप्त हुए पुरुष को विष मिश्रित रस स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होते, उसी प्रकार उसे भोग अच्छे नहीं लगते। ये संसार के पदार्थ जैसे बहुत तृप्त हो रहा, बढ़िया 56 भोग पा गए, और उसके सामने कोई विष की चीज़ लाए हुई, इसको खाएगा डर कौन खाएगा, तो बढ़िया प्रसाद पा रखा है ठाकुर जी का। ऐसे ही जो उस आनंद में मगन है, तो उसको ये संसार के पदार्थ, भाई तेरे को ये दे दें, तेरे को वो बना दें, तू ऐसा हो जा, तू वो कर ले, और क्या कुछ नहीं चाहिए। उसके संसार के भोग, संसार की वस्तुएं उसे आकर्षित नहीं कर सकती है। अहंकार की स्मृति का भी सर्वथा त्याग करके अतिशय पुरुषार्थ रूप प्रयत्न के द्वारा भवसागर पार किया जा सकता है। दो जो अहंकार उनकी स्मृति है उनको भी छोड़ दे, उनको भी छोड़ के इस भवसागर को पार किया जा सकता है। पहले सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे हैं ऐसा समझकर, फिर यह देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे नहीं है, अर्थात कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ ऐसा समझकर, ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधकों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतार कर महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। दो प्रकार से, या तो सब कुछ मेरा रूप है पहला, या ये कुछ भी मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा में स्थित रहता हूँ, कुछ भी नष्ट हो जाए, कुछ भी चला जाए, मेरा क्या बिगड़ गया, उस ज्ञान में स्थित रहे, या ये सब मेरा ही। इसमें इस दो प्रकार से वो यदि साधना करता है तो ऐसा महात्मा परम पद को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री द्वारिकाधीश की जय। मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। 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 मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी। जाने कहाँ कहाँ पर है
भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर है भटका तेरा दीवाना। दर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना, दर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पे किया भरोसा उसने ही आँख फेरी, जिस पे किया भरोसा उसने ही आँख फेरी। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, आ गया मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी 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 लाल तेरी जय होवे। 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 तेरी जय होवे, 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 तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। लेकिन फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे प्रभु। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। दुख संकट के तुम रखवारे, भगतन की आंखों के तारे। दुख संकट के तुम रखवारे, भगतन की आंखों के तारे। दुख संकट के तुम रखवारे, भगतन की आंखों के तारे। दुख संकट के तुम रखवारे, भगतन की आंखों के तारे। भगतन की
आंखों के तारे, भगतन की आंखों के तारे, दुख संकट के तुम रखवारे, भगतन की आंखों के तारे, दुख संकट के तुम रखवारे, भगतन की आंखों के तारे, दूर करो अंधकार तेरी जय होवे, दूर करो अंधकार तेरी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम दुखियारे द्वार तिहारे, रैन दिनाय विनय पुकारे, हम दुखियारे द्वार तिहारे, रैन दिना यह विनय पुकारे, हम दुखियारे द्वार तिहारे, रैन दिना यह विनय पुकारे, हम दुखियारे द्वार तिहारे, रैन दिना यह विनय पुकारे, रैन दिना यह विनय पुकारे, रैन दिना यह विनय पुकारे, हम दुखियारे द्वार तिहारे, रैन दिना यह विनय पुकारे, हम दुखियारे द्वार तिहारे, रैन दिना यह विनय पुकारे, कर भव सागर से पार तेरी जय होवे, कर भव सागर से पार तेरी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे बांके बिहारी लाल